हेलो एवरीवन, लेट्स सी अ वेरी बेसिक एंड सिंपल टॉपिक जो कि हम हर क्लासेस में करते हैं, बट टू रीड इट, टू लर्न इट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी द रिफ्लेक्स एक्शन इन डिटेल. ओके, सो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारा क्या होता है? जो चीज आप जानबूझकर ना करो, जो चीज क्या हो, इनवॉलंटरी हो, आपको ना पता हो, गलती से भी थप्पड़ बज गया रिफ्लेक्स एक्शन में, डिफेंस में ऐसे हो गया, ठीक है. कोई हॉट यूटेंसिल था, आपने टच किया, एकदम से पुल अप हो गया, वो आपने सोचा तो नहीं था. दैट वाज नथिंग विच यू वांटेड, राइट? सो जो चीज इनवॉलंटरी हो, जिस चीज का आपको कोई अता पता ना हो, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन. अब इसकी भी हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि ये बहुत ही फास्ट होता है, क्विक होता है. डू यू टेक टाइम वाइल पुलिंग ऑफ योर हैंड फ्रॉम द हॉट वाटर और हॉट पैन? नो, यू वॉन्ट टेक एनी टाइम. That's why we say it is fast and quick. Second is unplanned sequence of events. क्या आप उसको प्लान किया होता है कि मैं जाके गर्म बर्तन को हाथ लगाऊंगा फिर मेरा हाथ वापस आएगा? नो. सो दिस इज अनप्लान्ड, दिस इज spontaneous, this is immediate, right? Next we have is involuntary, which I have explained you in the first part only. So reflex action is an involuntary and immediate response to a stimulus. अब stimulus क्या हो गया, receptor क्या हो गया, ये सारी चीजें क्या है, reflex arc क्या है. अब देखो क्या है कि हमारे इस गेम में कुछ हीरो है, कुछ हीरोइन है, कुछ पार्ट्स हैं, कोई जो भी एक्टर्स है, सभी के कुछ कुछ नाम है, तो वो हमने याद रखने हैं, ठीक है. सबसे पहले क्या हुआ, आपने जैसे एक हॉट यूटेंसिल को छुआ, आपकी स्किन में थे पेन रिसेप्टर्स, ठीक है. अब स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है वो गरम पैन. तो जो चीज आप छू रहे हो, जो चीज आप फील कर रहे हो, वो क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया. बाहर से लाइट आ रही है, आप अपने जो आपका जो आई है उसको कंट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसकी मूवमेंट को रेगुलेट कर रहे हो. ये सारी चीजें क्या है? दीज आर द मूवमेंट्स जो किसकी रिस्पॉन्स में हो रही है? स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो रही है. आप गर्म चीज को हाथ लगा रहे हो, वो गर्म चीज क्या है? वो स्टिमुलस है. कोई आपको उकसा रहा है, थप्पड़ मार रहा है, वो चीज क्या है आपके लिए? स्टिमुलस है. तो स्टिमुलस कोई भी बाहर वाली चीज जो कि आपको इफेक्ट कर रही है, जिसके रिस्पॉन्स में आप कुछ कर रहे हो, वो आपका क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया. अब अगर आपने थप्पड़ मारा तो मैं भी थप्पड़ मार रही हूँ, दैट इज व्हाट. जब आपने मारा, आपने मेरे को स्टिमुलेट किया, जिसकी वजह से मैंने आपको रिस्पॉन्स दिया, ठीक है. तो वैसे ही सबसे पहले हॉट चीज को हाथ लगाया, दैट इज योर स्टिमुलस. स्टिमुलस ने अब जब हाथ लगाया, हाथ लगा रही हूँ, हाथ में क्या है? हाथ में है मेरे पेन रिसेप्टर्स. पेन रिसेप्टर्स ने इस स्टिमुलस को एक्सेप्ट किया, इसको देखा कि हाँ चलो हॉट चीज आई है. फिर अब इस पे सबसे पहले सेंटर नर्वस सिस्टम, तो हम सबको पता है जो चीज हमारे सेंटर में है, हमारा प्रिंसिपल जिसके पास हम शिकायतें लेके जाते हैं, भाई ये हो गया, ये हो गया, बताइए आगे क्या करें. तो हमारे सेंटर नर्वस सिस्टम में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है. तो क्या हुआ, जैसे ही हमने हाथ लगाया हॉट यूटेंसिल्स को, पेन रिसेप्टर्स को पता लगा. अब पेन रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन है सेंटर नर्वस सिस्टम तक कौन लेकर जाएगा? एफरेंट न्यूरॉन लेकर जाएगा. तो जैसे मैंने टच किया, एफरेंट न्यूरॉन ने इस इंफॉर्मेशन को भेजा. कहाँ पे भेजा? प्रिंसिपल के ऑफिस सेंटर नर्वस सिस्टम में भेजा. सेंटर नर्वस सिस्टम फिर अपना भेजेगा पीएन कि भाई देख के आओ क्या हो रहा है. फिर सेंटर नर्वस सिस्टम में थ्रू एफरेंट न्यूरॉन बोला कि भाई हाथ को हटा ले, जल जाएगा, ठीक है. तो यही तो चीज था हमारा. क्या हुआ, पहले स्टिमुलस आया, स्टिमुलस को किसने डिटेक्ट किया? रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया. रिसेप्टर कौन सा था? पेन रिसेप्टर. फिर उसके बाद एफरेंट न्यूरॉन जिसने सेंटर नर्वस सिस्टम को बताया. सेंटर नर्वस सिस्टम ने जो भी डिसीजन लिया है, वो हमारे एफरेंट न्यूरॉन ने आके हमारे मसल्स को कन्वे कर दिया कि अब हाथ अपना हटा लो. और क्या आया वहां पे? रिस्पॉन्स आया. तो सिंपली जनरल मैनर में क्या हो गया? स्टिमुलस. स्टिमुलस को किसने एक्सेप्ट किया? रिसेप्टर ने. रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन कौन लेकर गया? एफरेंट न्यूरॉन. सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो पीएन था, आपको बताने आया था क्लास में कि क्या करना है इस बच्चे के साथ, वो कौन था? हमारा एफरेंट न्यूरॉन. और फिर आके क्या आया? रिस्पॉन्स आया. अब दूसरा है कि अगर आप किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें आपको तीन एक मेजर कंपोनेंट्स है जो इंक्लूड करने जरूरी रहते हैं. पहले है आपका सेंसरी. अगर हाथ लगाओगे तभी तो कुछ बढ़ेगा, तभी तो कुछ पता लगेगा. अगर कुछ हाथ ही नहीं लगाया तो क्या रिफ्लेक्स एक्शन होगा? थप्पड़ ही नहीं मारे, क्या रिफ्लेक्स एक्शन होगा? क्लास चुप करके बैठी है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छेड़ने की क्या जरूरत है?
तो प्रिंसिपल भी खुश है, तो नथिंग हियर, राइट। तो सबसे पहली चीज क्या है, सेंसरी, ठीक है, कि आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होने चाहिए, पता लगना चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है। फिर आता है आपके मोटर न्यूरॉन्स। अब हाथ पीछे भी हटाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, मोटर न्यूरॉन जरूरी है। तीसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो बताएगा कि भाई करना क्या है। तो सेंसरी ने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वो चीज करवा ली कि आगे पुल किया या फिर पीछे पुल किया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सेंसरी न्यूरॉन्स, ये हो गए हमारे मोटर न्यूरॉन्स, ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसी चीज को एक और अच्छे तरीके से समझते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक रिफ्लेक्स एक्शन दिया हुआ है, किसका, दैट इज नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स क्या होता है, आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं टू चेक वेदर आर जो नी है वो प्रॉपरली उसका रिफ्लेक्स एक्शन काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, जो आपका नी कैप होता है ना, कैप के बिल्कुल नीचे आपको एक गैप सा दिखेगा, उसके नीचे आपके पास होता है पैटेलर टेंडन। इस पैटेलर टेंडन के ऊपर एक हल्के से हैमर से टैप किया जाता है। फॉर एग्जांपल दिस, जब वो टैप करेंगे तो हल्का सा ऐसे जर्क आएगा आपकी नी में। अगर तो वो जर्क आता है मतलब एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, सारी मूवमेंट रिफ्लेक्स एक्शन इज ओके। लेकिन अगर वो जर्क देखने को नहीं मिलता, सो डॉक्टर को ये पता लगता है दैट देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम राइट देयर, ओके। तो उस चीज में न्यूरो साइंस में इसका इंपॉर्टेंस जो है हम डिस्कवर करते हैं, वेदर कि वहां पे प्रॉपरली फंक्शनिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो क्या होता है कि जैसे ही आप पैटेलर टेंडन के ऊपर हैमर डालते हो, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ये चीज डिटेक्ट करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन भेजता है अपने मसल को कि जर्क आए थोड़ा सा, कि आपकी जो नी है उसकी मूवमेंट हो जाए। तो इसी को हम बोलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं दीज आर इंपॉर्टेंट, व्हाई इन द वे, बिकॉज टू गो, एक होता है रीड बिटवीन द लाइन्स, दीज आर रीड बिटवीन द लाइन्स, जब आप समझ के करते हो। एक होता है आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो, एक होता है कि आप लर्न करके चीजें याद कर रहे हो। पहले आप ये चीज देखो, देन यू गो टू द एनसीईआरटी, रीड लाइन टू लाइन, देन सॉल्व क्वेश्चंस, दैट इज अ प्रॉपर वे, राइट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड लाइक द video. Thank you everyone.